अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम है द थॉर्न, जो कि बहुत मज़े की पोइम है, लेंथी पोइम है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अच्छे से इसको एनालाइज करेंगे क्रिटिकली। तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने अपने चैनल पर विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोएट ऑफ नेचर भी डिस्क्राइब कर दिया हुआ है, और उसके अलावा ओल्ड कम्बरलैंड बैकर को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप उसकी भी एनालिसिस को देख सकते हैं, और जो एज पोएट ऑफ नेचर है उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। ये पोइम जो है वो पब्लिश हुई है 1798 में इन लिरिकल बैलेड्स। द थॉर्न जो है वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल खूबसूरत पोइम है, और इसमें नेचर को बहुत ही ज़्यादा एलेबरेट किया गया। नेचर की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें टोटल जो है वो 22 स्टैंजास हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगर बात की जाए पोइम की, तो पोइम जो है वो लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई है। लिरिकल बैलेड्स जो वर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलेज का दोनों का एक वर्क है, उसमें पब्लिश हुई है थॉर्न, और इसके 22 स्टैंजास हैं। और लिरिकल बैलेड्स में जो हैं पोइम्स वो ज़्यादातर हैं एपिक है, लिरिकल है और बैलेड्स है। ठीक है। और ये जो थॉर्न है ना, ये भी बैलेड ही है, और इस वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लो भी है। बैलेड जो होते हैं वो स्लो होती हैं, तो ये जो पोइम है थॉर्न, ये भी स्लो है। नरेटर ऑफ द पोइम इज़ ओल्ड सी कैप्टन। अब यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो इस पोइम का नरेटर नहीं है, बल्कि इस पोइम का नरेटर कोई और है, जो कि एक कैप्टन है, सी कैप्टन है ऑफ द नेबरहुड कंट्री। उस कंट्री का भी नहीं है जो कि ज़रा विज़िट करता है इस कंट्री को जहाँ पर ये पोइम की सेटिंग रखी गई है। इस कंट्री में विज़िट करता है और सारा वाक़या देखता है और इसको नरेट करता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर दिखाई गई है। नेचर को बहुत ज़्यादा एलेबोरेट किया गया है इस पोइम में, जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता है। उसने इस पोइम में भी बिल्कुल वैसे ही नेचर का एक्सप्लेन किया है। ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, क्योंकि जो पोइम का टाइटल है ना द थॉर्न, वो भी आपको नेचर से ही करीब लेके जाता है। ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, अब ये जो थॉर्न है वो कहाँ पर है? वो टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन की चोटी पर एक थॉर्न है जो कि घिरा हुआ है मॉसेस के थ्रू। ठीक है। और ये जो पोइम है इसमें किस चीज़ की स्टोरी बयान की गई है? किसकी स्टोरी बयान की है? मार्था रॉय। मार्था रॉय जो है वो एक फीमेल है, फीमेल कैरेक्टर। इसकी स्टोरी का एक्सप्लेन किया गया है इस पोइम में, मार्था रॉय। और नेक्स्ट मैंने उसके जो वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीट हुए, ओ मिस्ट्री वो लिखे हैं। और यहाँ पर जो मार्था रॉय है वो ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन पर आती है, थॉर्न के पास आती है, वहाँ पर आकर लेमेंट करती है, बहुत ज़्यादा आहोबगा करती है, रोती है। क्योंकि यहाँ पर एक स्टोरी है, वो मैं आपको आगे नेक्स्ट बताऊँगी। अब स्टीफन हिल जो है वो एक कैरेक्टर है, मेल कैरेक्टर है। मार्था रॉय और स्टीफन हिल जो है ये दोनों आपस में इंगेज होते हैं, और जो स्टीफन है और मार्था ये दोनों आपस में शादी करने लगते हैं, लेकिन स्टीफन हिल मार्था को धोखा दे देता है और किसी और औरत से शादी कर लेता है। उसी दिन जिस दिन उसने मार्था से शादी करनी होती है वो किसी और औरत से शादी कर लेता है, और तब मार्था को पता चलता है कि वो 6 मंथ प्रेग्नेंट है, और इसका बच्चा एक होता है। अब स्पीकर ने, नरेटर ने और पोइट ने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया इस पोइम में कि जो उसका बेटा होता है मार्था का बच्चा, वो ज़िंदा है, नहीं है ज़िंदा, या वो मरा हुआ ही पैदा हुआ था, या फिर मार्था ने खुद उसको मार दिया था। क्योंकि सोसाइटी की वजह से, क्योंकि उसका जो चाइल्ड है वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था, इस वजह से उसको मारना पड़ा। ये चीज़ क्लियरली नहीं बताई गई। लेकिन मार्था जो है वो किस वजह से आकर ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन पर फ्रीक्वेंटली विजिट करती है, आती है, वहाँ पर आकर आहोबका करती है, लेमेंट करती है। क्योंकि उसको लगता है कि उसके बच्चे की जो कब्र है वो यहाँ पर है, उसका बच्चा जो है वो यहाँ पर दफन हुआ। इस वजह से वो वहाँ पर आती है और आकर रोती है। तो ये चीज़ की सारी स्टोरी मार्था रॉय और स्टीफन हिल की। नेक्स्ट देख लेते हैं सिम्बॉलिक। अब जो थॉर्न है वो इस पोएम में इजिप्ट दिखाया गया है, पुअर, ओल्ड, ग्रे, रेस्ट, इसको इस तरह से डिपिक्ट किया गया है। और सिम्बॉलिकली अगर देखा जाए तो थॉर्न जो है वो इस फीमेल को बयान करता है, मार्था रॉय को बयान करता है। मार्था रॉय जो है, अब ये जो थॉर्न है वो बहुत ही ज़्यादा झाड़ियों में, मॉसेस में घिरा हुआ है,
और है तो और जो बाकी चीज़ें हैं वो उसको नीचे बेंड करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन थॉर्न जो है वो स्टिल अभी खड़ा है। तो यही चीज़ अगर देखी जाए, सिम्बॉलिकली इसको देखा जाए तो मार्था रॉय की तरफ ले जाता है कि मार्था रॉय जो है वो एक फीमेल कैरेक्टर है। उसने अपनी सोसाइटी के लोगों की बातों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया और अब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है अपने बच्चे की डेथ की वजह से, और रोज़ वहाँ पर आकर रोती है। नेक्स्ट आता था सोसाइटी। अब यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट में सोसाइटी को भी बहुत ज़्यादा एलैबोरेट किया गया है। जो थॉर्न के इर्द गिर्द जो मॉसेस हैं वो हम उनको सिंबलाइज कर सकते हैं सोसाइटी के साथ। क्योंकि एक सिनर को ये जो सोसाइटी होती है वो बहुत ज़्यादा ब्लेम करती है, उसको ज़िंदा नहीं रहने देती, उसको बहुत ज़्यादा तंग कर देती है, उस पर लाइफ जो है उसकी तंग कर देती है और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और यही बिल्कुल जो सिचुएशन थी वो मार्था रॉय के साथ थी, क्योंकि स्टीफन उसको छोड़ गया था और उसका एक बच्चा था, उसको या तो मार्था ने खुद मार दिया है या फिर वो मरा हुआ ही पैदा हुआ है या फिर वो अभी भी जिंदा है, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं जानता। टेक्स्ट की लाइन्स जो है वो मैंने कोट की है, विद प्लेन एंड मैनिफेस्ट इंटेंट टू ट्रैक इट टू द ग्राउंड, all have joined in one endeavor to bury this poor thorn forever। अब यहाँ पर इन लाइंस में देखा जाए तो ये जो थॉर्न है उसके इर्द गिर्द जो मॉसेस है वो सारा उसको चाहते हैं थॉर्न को बरी कर दें, इसको बेंड कर दें। अब यहीं पर अगर देखा जाए तो जो थॉर्न के इर्द गिर्द जो सारे मॉसेस है वो सोसाइटी है, और सोसाइटी जो है वो इस फीमेल को ज़िंदा नहीं रहने दे रही, इस पर इल्ज़ाम लगा रही है। और इसी वहाँ में ऐसा होता है कि जो सोसाइटी वाले लोग हैं वो सारे मार्था रॉय पर इल्ज़ाम लगाते हैं, और इसके बच्चे की जहाँ पर वो मार्था और सोसाइटी को सारे लगता है कि यहाँ पर इस बच्चे की कब्र है, तो वो उसको खोदने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या होता है वहाँ पर अचानक से ज़लज़ला आ जाता है, ज़मीन जो है वो हिलने लग जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है। तो देखा जाए तो यहाँ पर सुपरनैचुरल एलिमेंट भी यूज़ किया गया है इस पोएम में। नेक्स्ट आ जाता है थर्स्टी सन। अब पोएम में एक वर्ड यूज़ किया गया है थर्स्टी सन, ये पर्सोनिफिकेशन यूज़ की गई है। और थर्स्टी सन कहाँ पर पॉइंट यूज़ किया गया है, एक पॉन्ड का बताया जाता है पोएम में कि एक पॉन्ड है जो कि पानी उसमें हमेशा रहता है, और बहुत ही ज़्यादा कह लें कि वहाँ पर जो सन है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, हॉट सन है। इस कदर सन हॉट है कि वो जो पॉन्ड का पानी है वो नहीं रहना चाहिए, पॉन्ड को खुश्क हो जाना चाहिए, लेकिन उसका पानी जो है वो एज इट इज़ बरकरार है। ब्यूटियस हीप की बात की गई है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वर्ड्सवर्थ ने जो नेचर है उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताए हैं, उसके जो क्रूअल इफ़ेक्ट्स हैं वो बताए हैं, लेकिन ब्यूटियस हीप की भी बात कर रहा है। वो यहाँ पर नेचर की ब्यूटी की बात कर रहा है। यहाँ पर वो बता रहा है कि जो ब्यूटीफुल हीप ऑफ मॉस है वो उसके बच्चे की जो है डेड बॉडी, उसकी कब्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर इशारा कर रहा है। तो देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो पता है थॉर्न की बात की गई है, तो थॉर्न जो था ओल्ड ग्रे रेस्ट पुअर थॉर्न बयान किया गया है। यहाँ पर नेचर को एक कह लेंगे उसका क्रूअल इफ़ेक्ट बयान किया गया है, नेचर का डिज़ास्टर्स इफ़ेक्ट बयान किया गया है, लेकिन साथ ही नेचर की ब्यूटी को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है ब्यूटियस हीप की सूरत में। थॉर्न जो है वो क्या है, सिंबल ऑफ लाइफ एंड इट्स कम्प्लेक्सिटीज़। थॉर्न कह लें कि स्ट्रगल है, एक इंसान की स्ट्रगल है उसकी सोसाइटी के साथ कि किस तरह से उसे अपनी सोसाइटी को फेस करना है और उसमें खड़े रहना है। थीम की बात कर ली जाए, इस पोएम में जो थीम यूज़ किए गए हैं, थीम है इसमें डेथ ऑफ लव। लव का थीम कैसे है, मार्था रॉय और स्टीफन हिल का जो लव होता है उसकी डेथ हो जाती है, कैसे स्टीफन हिल किसी और औरत से शादी कर लेता है और मार्था को धोखा दे देता है। ह्यूमैनिटी की डेथ हो जाती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ एक इनह्यूमन एक्ट भी दिखाया गया है कि अगर स्टीफन ने उससे वादा किया था शादी करने का, लेकिन एंड मोमेंट पर जब मार्था जाती है मैरी से शादी करने के लिए चर्च में, वहाँ पर स्टीफन नहीं आता। और ये भी एक ह्यूमैनिटी डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी बताया गया है कि अगर मार्था ने ही अपने चाइल्ड को
की डेथ की है, तो दैट्स डेथ ऑफ ह्यूमैनिटी। इनोसेंस, लॉस ऑफ इनोसेंस और डेथ ऑफ इनोसेंस बताया गया है। उसके जो चाइल्ड है वो इनोसेंट को रिप्रेजेंट करता है और चाइल्ड की डेथ दिखाई गई है यहाँ पर कि चाइल्ड जो है उसकी कब्र है हीप ऑफ नेचर का एक्सप्लेन किया गया है। अब यहाँ पर ये जो थॉर्न है, थॉर्न का जो डिजास्टर्स इफेक्ट बयान किया गया है वो ही बिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। थीम है ये एक डेथ ऑफ नेचर और लॉस ऑफ नेचर। होप यहाँ पर नहीं है इस पोएम में, नो होप। लॉस ऑफ चाइल्डहुड जो है उसके जो इनोसेंस है चाइल्डहुड उसकी लॉस के बारे में बताया गया, उसकी डेथ के बारे में बताया गया। तो ये थे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थीम्स जो कि इस पोएम में यूज़ किए गए हैं। आ जाता है स्कारलेट कलर ऑफ वुमेन्स कोट। जो वुमेन है उसके जो कोट का कलर है स्कारलेट रेड कलर, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके सिनर होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कारलेट कलर जो होता है वो लॉस ऑफ एडल्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्कारलेट कलर ऑफ वुमेन्स कोट represent or indicates that she is a sinner। नेक्स्ट देखा जाता है सुपरनेचुरल एलिमेंट्स, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है किस वजह से इनके अर्थक्वेक आ जाता है। जब वो लोग डिग करने लगते हैं कब्र को तो वहाँ पर अर्थक्वेक आ जाता है। स्ट्रेनिंग हिल पॉन्ड विच मिरर्स द बेबी स्टेन्स। अब पॉन्ड जो है वो जिसमें के पानी जो है वो खुश्क नहीं होता, चाहे इतना ज़्यादा सन हीट अप है लेकिन वो पानी जो है पॉन्ड में वो कभी खुश्क नहीं होता। These are all supernatural elements। नेक्स्ट बात की जाए जो रेपिटेशन हुई है, मल्टीपल रेपिटेशन की गई है इस पोएम में किन का लाइन्स की, ओह मिस्ट्री ओह वो इज मी ओह मिस्ट्री। ये जो दो लाइन्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा रेपिटेशन देखी गई है इन 22 स्टैंजास में। तो ये पोएम तो बहुत ज़्यादा लंबी थी लेकिन इसको मैंने आपको एलैबोरेट करके बता दिया है कि इस पोएम में क्या कुछ किस तरह से कौन कौन से पॉइंट्स को बयान किया गया है। इस पोएम में पूरी की पूरी मार्था राय और स्टीफन हिल की स्टोरी को बयान किया गया है। फिर उसके चाइल्ड की डेथ को नहीं बयान किया गया कि उसकी डेथ कैसे हुई, किस तरह से हुई, लेकिन उसको बताया गया है कि जो मार्था राय है वो बार बार उस थॉर्न के पास आती है, टॉप ऑफ द माउंटेन के पास आती है, वहाँ पर आकर हबका करती है, लैमेंट करती है, अपने बच्चे की डेथ पर आकर रोती है वहाँ पर। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।